बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 जून है और दिन है बुध का। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। मेरे साथ एहतशाम कियानी साहब हैं, फैसल अब्बास खर साहब हैं और हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं, इमरान खान साहब की बहनें मौजूद हैं। और आज आपको पता ही है कि वैसे तो कल भी बहुत क़यामत खैज़ गर्मी थी, आज भी बहुत शदीद गर्मी है उसके बावजूद। और एक ऐसे वक्त में जब आज सुबह 9:30 बजे तकरीबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिपोर्टर्स ने साकिब भाई ने, एहतशाम भाई ने, हुसैन चौधरी साहब ने, इन सब ने खबर ब्रेक कर दी थी कि आज जज मोहम्मद आसिफ छुट्टी पर हैं और आज अलकादिर केस की समाअत नहीं होगी। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ के MNAs MPs टिकट होल्डर्स यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं और बिल्कुल और नारे भी लगाए जा रहे हैं, प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अदलिया के हवाले से बात की जा रही है। एहतशाम कियानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एहतशाम कियानी साहब, जब आप यहाँ पर, मेरी आपसे मुलाकात नहीं हुई थी तो उस वक्त मैंने आपके कुछ ट्वीट्स जो हैं वो कॉपी पेस्ट किए थे ताकि मैं हवाले दे सकूँ। एहतशाम कियानी साहब ने और दीगर हमारे दोस्त जो इस्लामाबादी कोर्ट के, उन्होंने ये ट्वीट्स भी किए हुए हैं। एक तो एहतशाम कियानी साहब ने बड़ी हैरत के इज़हार, उन्होंने कहा कि हमें बड़ी हैरानगी हुई थी कि अलकादिर केस जिसकी तारीख लेने के लिए तहरीक इंसाफ को, इमरान खान की फैमिली को कई पापड़ बेलने पड़ते थे और कई एहतजाज करने पड़ते थे, लेकिन 5 जून को जब 11 जून के लिए समाअत मुकर्रर की गई तो इन्होंने कहा बड़ी हमें हैरत हुई थी कि कैसे हो गया है। दूसरी जो बात हो रही है, जो हमारे दोस्तों ने ट्वीट्स किए हैं कि आज, क्योंकि आपको पता है कि तोशाखाना 2 केस की समाअत थी अडियाला जेल के अंदर, वो समाअत भी कैंसिल कर दी गई है और 1 जुलाई तक चली गई है। और अब GHQ हमला केस की समाअत देखते हैं होती ही नहीं होती। वजह जो नजर आ रही है इन दोस्तों को वो यही है कि बजट के दौरान इमरान खान से मुलाकातें नहीं होनी चाहिए। कल भी आपने देखा कि इमरान खान साहब की उनके वकला से मुलाकात नहीं करवाई गई। एहतशाम भाई, मेरा आपसे सवाल यह है कि आपने एक ट्वीट किया जिसमें आपने कहा कि जब 5 जून को तारीख दी गई 11 जून की, तो जजेस ने आपस में मुशावरत की, मुशावरत के बाद ये तारीख दी गई थी। तो इसका मतलब ये कि दोनों जजेस अवेलेबल थे तो 11 तारीख दी गई। और ये भी हैरानकुन था कि पहली बार तारीख दी गई, वरना तो डेट एंड ऑफिस होती है और कहा जाता है अगले हफ्ते केस लगा देंगे, अगले हफ्ते केस नहीं लगता। तो ये क्या हुआ आज ये सब? ये बड़ी बुनियादी बात है। बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब। ये बड़ी बुनियादी बात है कि इमरान खान के किसी केस में जब से यहाँ पे कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं और नए जजेस आए हैं, हमने नहीं देखा कि किसी केस में एक्चुअल डेट आ जाए कि जैसे ये 11 जून की डेट दी गई थी, इस तरह की डेट नहीं आती, बल्कि ये कहा जाता है कि ऑफिस केस मुकर्रर कर देगा और जो डेट ऑफिस की जानिब से दी जाएगी उस डेट पे केस की हेयरिंग होगी। या ये कहा जाता था बहुत बड़ा रिलीफ हो कि इस हफ्ते में केस की समाअत होगी। तो ये एक्चुअल डेट की गई और वो एक्चुअल डेट भी 6 दिन की डेट दी गई, यानी उन 6 दिनों में 4 दिन ईद की छुट्टियां थी। तो ये बड़ा हैरान कुन था। इनफैक्ट ये हैरान कुन था कि 6 दिन की तारीख कैसे दे दी गई, क्योंकि ये ऐसा वक्त था जब नैब ये इस्तदा कर रहा था कि हमें 4 हफ्ते का वक्त दिया जाए। वैसे नैब की इस्तदा मंजूर होती दिखाई देती रही हमें, लेकिन यहाँ पे नैब की बात नहीं मानी गई। बिलाखिर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमें 14 दिन का वक्त तो दे दें। तो जज साहब ने कहा कि ये 14 दिन हो, आपको फोर्टनाइट ही है आपके लिए। तो ये फोर्टनाइट नहीं था, 6 दिन की तारीख थी और उसी वक्त हम ये सोच रहे थे कि कहीं पॉसिबिलिटीज़ हैं। कल भी कॉज लिस्ट चेक कर रहे थे कि केस है, हियरिंग है या नहीं है, तो कॉज लिस्ट में आ रहा था। अब आके सुबह जाके मैंने चेक किया कि देख लूं कि किसी ने वैसे कहा भी कि जज साहब नहीं है, तो मैं ऊपर गया, चेक किया, कॉज लिस्ट में DB नहीं थी। फिर अंदर जाके स्टाफ से पूछा, क्योंकि बड़ा आजकल केयरफुली चीज़ें देनी पड़ती हैं, चलानी पड़ती हैं, तो ये केस फिक्स नहीं था आज के लिए। अब इंटरेस्टिंग ये है कि 2 जजेस बैठते हैं और कायम मकाम चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके साथ एक दूसरे जज साहब बैठते हैं और दोनों जजेस बैठ के ओपन कोर्ट में एक डेट देते हैं कि इस डेट को आपकी केस की हेयरिंग होगी। तो उन्होंने अपना हिसाब किताब, अपना शेड्यूल नहीं देखा होगा कि जज साहब अगर ईद पे छुट्टी पे जाते हैं तो उन्होंने कब वापस आना है, वापस आके उन्होंने कब से अपने दोबारा कोर्ट को चलाना है। तो ये सारी चीज़ें देख के डेट दी जाती है कि इस डेट को जजेस अवेलेबल होंगे और तब हेयरिंग होगी। और इस बात को हम पहले देखते थे कि जजेस बड़ा मद्देनजर रखते थे कि कोई हर्ज ना हो जाए, क्योंकि ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है, बेल मांग रहे हैं कि हमें ज़मानत पर रिहाई दी जाए। तो ज़मानत जो है उसको बड़ा, ज़मानत के केस को बड़ा एसेंशियल करार देते हुए कोर्ट्स आगे चलाया करती थी। लेकिन अब आज हेयरिंग नहीं हो सकी। आज हेयरिंग ना हो सकने का मतलब ये है
कि अब ये फिक्स केस दोबारा फिक्स कराने के लिए एक बार फिर से बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप इससे पहले देख चुके हैं हाई कोर्ट के बाहर जैसे आज एहतजाज हो रहा है, इससे पहले 2-3 एहतजाज हुए, चैम्बर तक गए, कायम मकाम चीफ जस्टिस के चैम्बर में जाके अलीमा खान साहिबा, न्याजुल्लाह न्याजी, शोएब शाहीन, सरदार लतीफ़ कोसा और दीगर, अली अमीन गंडापुर भी गए। इन्होंने जाके रिक्वेस्ट की कि हमारा केस मुकर्रर कर दें। उन्होंने कहा अगले हफ्ते मुकर्रर हो जाएगा, अगले हफ्ते नहीं हुआ। फिर एक बार फिर से गए, फिर उससे अगले हफ्ते का कहा, उसमें भी नहीं हुआ, फिर 5 जून की तारीख पड़ी। अब देखते हैं कि एक बार फिर से ये रिक्वेस्टों का सिलसिला जब शुरू होगा तो फिर डेट कब जाके मिलती है। इस जून में ही मिल जाती है। अब इसमें भी इंटरेस्टिंग ये है कि आपने अगर बड़ी नेकनीयती देखनी है तो एक हफ्ते के अंदर अगर केस मुकर्रर हो जाता है तो ये बड़ी नेकनीयती की बात है कि 11 जून को जज अवेलेबल नहीं थे, एक हफ्ते के अंदर दोबारा केस फिक्स हो गया। लेकिन अगर एक हफ्ते के अंदर नहीं होता तो फिर ये सोचने की बात है सबके लिए कि पहले कैसे एक हफ्ते के लिए 6 दिन की तारीख पहले कैसे आ गई। आपके पास आने हैं कुछ और इस्लामाबाद कोर्ट से जुड़ी हुई चीज़ें आपसे पूछनी है। फैसल साहब ये बताएं कि सलमान राजा साहब ने या नहीं सलमान सफदर साहब ने कहा कि जब से कायम काम चीफ जस्टिस आए हैं सरफराज डोगर साहब, तो तब से कोई रिलीफ पीटीआई को नहीं मिला। अब पहले तो ये होता था कि चले एक केस लग तो जाते थे, फैसला जो भी आए, अब तो केस लगना ही मुश्किल हो गया है। तो आपको लग रहा है कि ये कोई जल्दी ये फैसला होगा या आपको नहीं लग रहा कि ये अब, और दूसरा ये भी है कि ये क्या चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं कि इमरान खान साहब के लिए हम मुश्किलात बढ़ती हुई देख रहे हैं। कल जो उनकी 2 बहनों से मुलाकात कराई भी गई तो पंखा बंद था, अब उनकी मुलाकातें भी एक बार फिर रोक दी गई हैं। तो ये जो उनकी मुश्किलात बढ़ रही हैं, ये सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं। देखें, एक तो जो एहतशाम कियानी साहब ने बात की, इसमें कोई शक नहीं है कि मैच बिल्कुल फिक्स था। और मैच इस तरह से फिक्स था कि जब जजेस 5 दिन का वक्त दे रहे थे, जिसमें 4 छुट्टियां थी, यानी कि 5 जून से लेकर 6, 7, 8 और 9, ये 4 छुट्टियां थी, जिसमें ओवरऑल विफाक के अंदर छुट्टियां थी। तो हम एक चीज़ डिस्कशन थी और हम इस बात का खदशा जाहिर कर रहे थे कि हो सकता है नैब अदालत के अंदर ये मौक़िफ़ अपनाए कि हमने अपना प्रोसिक्यूटर तैनात नहीं किया और विफाकी हुकूमत की छुट्टियां थी। फिर ये है कि बजट एक दिन आ गया तो 11 को समात थी और नैब आकर ये वक्त मांग लेगा कि जनाब हमने प्रोसिक्यूटर तैनात नहीं किया, आप वक्त दे दें। लेकिन हम इस बात का खदशा जाहिर नहीं कर रहे थे कि जज साहब भी छुट्टी पर चले छुट्टी पर चले जाएंगे। बिल्कुल राय फरार इख्तियार कर लेंगे, क्योंकि देखें 4 छुट्टियां तो जज साहब ने कर ली ना, 5 से लेकर 9 तक। अब 10 वाले दिन वो कोर्ट रूम अपनी अदालत के अंदर आए, लेकिन 11 को उन्होंने फिर छुट्टी कर नहीं, कल वो थे जज आसिफ साहब। मैंने क्या कर अच्छा, ये जरा चेक करना पड़ेगा कि वैसे चेक अभी उनकी 13 तक कॉज लिस्ट कैंसिल है। नहीं नहीं, तो ईद के बाद क्या कल जो पहला वर्किंग डे था उसमें थे ये नहीं थे, ये चीज़ हम कह रहे हैं। इस चीज को कंफर्म करना पड़ेगा। लेकिन जज साहब के पास 4-5 छुट्टियां तो थी। अब इसमें मेरे पास बड़ी जबरदस्त टाइम लाइन है सिद्दीक जान साहब। जब भी जमानत का मामला होता है हम देखते हैं बड़ी अर्जेंट नौयत का मामला होता है, और इस अर्जेंट नौयत के मामले को 25 जनवरी से लेके 25 जनवरी से आज 11 जून है, 11 जून तक कोई हतमी दलाइल तक मामला आगे नहीं बढ़ सका। यानी कि 25 जनवरी को अपीलें दायर हुई, 29 को जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसने वापस कर दी, फिर 31 को समात हुई, फिर 25 मार्च को समात हुई, फिर 2 समातों पर तो ये मामला हुआ कि सलमान सफदर साहब को लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो 9 मई के 8 मुकदमात हैं वो वहां पर भी मसरूफ थे, और यहाँ पर भी 2 हेयरिंग्स के अंदर, इसमें 30 अप्रैल और 15 मई की जो 2 हेयरिंग्स हैं इसमें सलमान सफदर साहब पेश नहीं हुए, लतीफ कोसा साहब पेश और वो इसलिए पेश नहीं हुए थे कि उसी दिन इन दोनों समातों पे सेम डे लाहौर हाई कोर्ट में 9 मई के केसेस थे, इसलिए सलमान सफदर साहब पेश नहीं हुए थे, और वैसे भी यहाँ पे नोटिस होने थे और वो लाहौर में पेश हुए। और ये भी एक बड़ी एक है, आप टाइमलाइन बताइएगा कि एक ऐसी कोऑर्डिनेशन चल रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के दरमियान कि जिस दिन उधर 9 मई के केस लगते हैं इधर भी अलकादर लग जाता है, ताकि सलमान सफदर साहब एक जगह पेश हो सके, एक जगह पेश ना हो सके। बिल्कुल। और इसी वजह से जब लतीफ खोसा पहले पेश हुए तो लतीफ खोसा साहब ने कहा कि सलमान अकरम राजा साहब जब पेश हुए थे तो उन्होंने कहा था कि सलमान सफदर साहब रास्ते में हैं। पहली समात में जब वो कर्नल साहब, कर्नल रिटायर्ड शोएब अवान साहब चौकाज़म से एमपी हैं। अच्छा। और वैसे मैं देख रहा हूँ शाम कियानी साहब के कराची से तहरीक इंसाफ के जो टिकट होल्डर्स हैं, फॉर्म 45 के MNAs MPAs, साउथ पंजाब से, लाहौर से, मतलब हर जगह से तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली आए हुए हैं। ये साइमा साहिबा मौजूद हैं जो रहीम यार खान से, लियाकतपुर खानपुर है आपका इलाका। मैं इलेक्शन जहाँ से कॉन्टेस्ट किया है वो ज़ाहिर पीर है, तहसील खानपुर, और मैं रहती रहीम यार खान में हूँ, लेकिन इलेक्शन कॉन्टेस्ट मैंने तहसील खानपुर से किया। इन्होंने अपने जो रिहाइश है उससे 60 किलोमीटर दूर जाके इलेक्शन लड़ा। और मुझे बाकी, क्योंकि सारे में जो PTI ने टिकट दिए सबको नहीं जानता, लेकिन अगर कोई आपने क्लासिक एग्जाम्पल देखनी है कि ग्रॉस रूट लेवल की किसी वर्कर को अगर जो है वो टिकट दिया तहरीक इंसाफ ने, तो वो साइमा साहिबा उनमें से एक है। और इन्होंने वहाँ पे हराया किसको?
मखदूम साहब का क्या नाम है? मखदूम हाशिम जमाबत सूबाई वजीर खजाना थे हमारे पीटीआई के पीटीआई दौर दौर में जो लोटे हो गए थे, खुसरो बख्तियार साहब के जो भाई हैं उनको हराना और एक आम वर्कर का, ये बड़ी बात है। और इनकी फैमिली में इससे पहले कोई काउंसलर भी नहीं बना, यानी और कोई रहीमियर खान में से भी कभी कोई खातून इलेक्ट होके जो है एमपी मैंने नहीं बनी, फर्स्ट मैं हूँ। और खानदान में भी कोई काउंसलर तक कभी मुंतखब नहीं हुआ और पहली मैं हूँ। बिल्कुल। और जहाँ से इलेक्शन लड़ा है वहाँ से मेरा सिंगल वोट भी नहीं है, अपना वोट भी वहाँ नहीं है, ना कोई ननिहाल, ना ददियाल, ना बरादरी। और मैं खान के मैंडेट पे प्योर जीत के आई हूँ। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा कर्नल साहब आपसे बात करेंगे, बस ये फैसल भाई जरा एक टाइमलाइन बता रहे हैं वो बता लें। अच्छा, उसमें सिद्दीक जान साहब जब 5 जून को हम कमरे अदालत के अंदर पहुंचे तो वहां पर लतीफ़ खोसा साहब काफ़ी जो है वो उन्होंने इज़हार बरहमी किया कि हमारा ज़मानत का मामला है, 4.5 माह हो चुके हैं, 4.5 माह में अभी हतमी दलाल तक मामला नहीं बढ़ सका। एहतशाम कियानी साहब ने भी बात की, हमने पहली मरतबा देखा है कि कोर्ट रूम के अंदर सरफराज रोगर साहब ने डेट अनाउंस की है कि 11 जून को समात है। दोनों जजेस ने अपनी कोऑर्डिनेशन के साथ छुट्टियों को मद्देनजर रखते हुए, अपने शेड्यूल को मद्देनजर रखते हुए कहा, पहली मरतबा ऐसा हुआ कि 11 जून को डेट अनाउंस की गई। अदरवाइज इससे पहले जो 4 हियरिंग्स हुई थी, उन 4 हियरिंग्स में किसी एक हियरिंग पर भी डेट अनाउंस नहीं हुई। चैम्बर में जाकर तारीख दी गई और जो लिस्ट होती है वो लिस्ट शाम को आ गई। बिल्कुल। श्याम भाई एक सवाल आपसे करके आपको फिर फ्री कर दूंगा, फिर मैं लिया से, क्योंकि आपको पता है लिया मेरा तो ननिहाल है और वहाँ से ये जो पीटीआई के एमपीएस हैं इनसे बात करेंगे। ये बताएं कि एहतशाम भाई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो आज़ाद जजेस हैं, इस पर किसी वक्त तफसील से भी आपका इंटरव्यू करूँगा। जो आज़ाद जजेस हैं, मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जहांगीरी साहब, सरदार एजाज खान साहब, बाबर सत्तार साहब और समर रिफत इम्तियाज़ साहबा, उनके पास केसेस नहीं लगाए जा रहे और एक रिपोर्ट जारी कर दी जाती है जिस रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि जनाब इन जजेस का डिस्पोजल बहुत कम है, जो नए जजेस आए हैं उनका डिस्पोजल बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या कोई एक प्लान लग रहा है कि इनकी ये दिखाया जाए कि कारकर्दगी नहीं है और इस बेस पे इनको फारिग करने की तरफ ले जाया जाए मामला? अच्छा, मैं आपको उससे पहले एक चीज़ बताऊं कि ये तो हम देख ही रहे हैं कि अर्जेंट केसेस जो होते हैं ना, जो नए केसेस फ्रेश फाइलिंग होती है, उसमें से कितने केसेस, पहले तो ये होता था कि अगर एक जज के पास 6 केस नए लगे हैं, दूसरे के पास 7 लग जाएंगे, मतलब तकरीबन बराबर रहता था। लेकिन अब हम देखते हैं कि नए जो एडिशनल जजेस हैं उनके पास 30 केस होंगे, 25 केस होंगे, 20 केस होंगे। लेकिन ये जो पुराने जजेस हैं, जैसे मोहसिन अख्तर कियानी के पास 2-3 नए अर्जेंट केसेस होंगे, बाबर सत्तार साहब के पास 2-3 होंगे, सरदार एजाज साहब के पास 2-3 होंगे, इससे ज़्यादा पे काम नहीं जा रहा। इस पे ना मेरा ख्याल है कि आज ये हमारा मौजू हट जाएगा, इसमें ज़रा अलग से एक जुमला, अभी वकला भी परेशान है। परेशानी क्या है? वो कहते हैं कि अभी तो आप 30 केस लगा लेते हैं, बड़ा इजी है जी, कि पहली समात है, 2 लाइनें सुनी और आपने नोटिस कर दिया, लेकिन बाद में जाके ये आपके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा जब नोटिस हो जाएंगे और आर्ग्यूमेंट्स होंगे डिटेल्ड, जब तफसीली दलाइल होंगे, तो उसमें इतने केसेस आप कैसे सुनेंगे? वो तो कियानी साहब, वो तो फिर आपको भी पता है चीज़ें, तो आपने यहीं बाहर ही रुकने, आप बाकी चीज़ें देखें और हम कोर्ट रूम में इकट्ठे जाएंगे। आपने हमें लेके जाना है कोर्ट रूम में, ठीक है? हुसैन चौधरी साहब की भी ज़ियारत करानी है जी। कर्नल साहब आप, वालेकुम अस्सलाम, आप आते हैं, आप एमपीएस पंजाब से जो हैं हर समात पे आते हैं, लेकिन आज तो समात ही नहीं हुई। तो ये तो वजह नहीं है कि ये चाहते हैं कि आप लोग थक जाएं आकर, आएँ सर आप भी आएँ, कि आप लोग थक जाएं आकर और फिर आप आना छोड़ दें, तो आना छोड़ तो नहीं देंगे आप लोग? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, जिस मुल्क में कानून नहीं होगा तो उधर कानून की अमलदारी नहीं होगी। तो ये तो एक पार्लियामेंटेरियन इतने इकट्ठे हुए और साबिक वजीर आजम का केस है, उसको नहीं लगाया जा रहा है, पता नहीं क्या मजबूरी हैं। और खान के लिए तो हमें ये कहें कि जिधर भी पहुंचना है पहुंचेंगे जब पार्टी की तरफ से एक हुक्म या खान साहब की तरफ से आता है। हमारा अपना तो कुछ नहीं, तो हम खान की वजह से आज MP MNA और उन्हीं की मैंडेट की वजह से हैं। तो इंशाल्लाह जिधर खान साहब बुलाएंगे हम ज़रूर आएंगे और पार्टी के लिए जद्दोजहद करेंगे। जब भी खान हमें ऑर्डर देंगे कोई तहरीक चलाने का, तो इंशाल्लाह सबसे आगे होंगे हम। अच्छा, आपके भी अवैस जखर साहब भी जो आपके MNA हैं वो भी यहाँ पे भी आए हुए थे। ओ इधर है यार अवैस भाई, तुम साइडे बैठे हो, क्या हाल है? खैरियत ना लो? अच्छा, इस तरतीब में आने MNA ते बाद चाहने MPA बड़ा ट्रैवल करके आए। आपका हल्का कौन सा है? PP 281 चौक आजम चुपारा। 281 और आपका 282 लिया सिटी। तो आप भी हर हेयरिंग पे आ रहे हैं, थक तो नहीं जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम पिछले 2 साल से इस हरकत में, आप जिस दिन हम खान साहब के लिए जद्दोजहद न करें वो दिन हमारा अच्छा नहीं गुजरता। तो हमें इसलिए हम समझ रहे हैं कि ये अगले 5 साल भी हमें बुलाते रहें, तो हम चलो सुबह शाम आने को तैयार हैं। बिल्कुल ठीक है। अवैस भाई क्या देख रहे हैं? ये तो मामलात लगता है इमरान खान साहब की मुश्किलात बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और बजट के ऊपर कल आप लोगों ने बड़ा एहतजाज किया, इसको आपने लेला बजट करार दिया।
तो आवाम की भी मुश्किलात बढ़ रही हैं, इमरान खान की भी मुश्किलात बढ़ रही हैं, कोई उम्मीद भी है या ख़त्म हो गई सारी उम्मीदें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ में एक मैक्सिम पढ़ाया जाता है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो ये वही टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं। अभी तक इनका जो सूरत हाल ये बनाई हुई है कि आए दिन खान साहब की पेशी लगा देते हैं। और जिस तरह से आप पूछ रहे थे कि लोग थकेंगे तो नहीं, मैं आपको अब भी गारंटी से कहता हूँ कि आज भी यहाँ पे देखें पुलिस आपके सामने खड़ी है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पर मौजूद हैं इमरान खान साहब के जो आज समात है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जितने भी केसेस हैं, पहले थे या जो ये केस चल रहा है, उन तमाम केसेस में इमरान खान साहब को की ज़मानत मंजूर हुई, क्योंकि वो तमाम बेबुनियाद और झूठे केसेस थे। ये भी एक झूठा और बेबुनियाद केस है। तो इंशाल्लाह ताला इसमें भी जिस दिन भी दोबारा प्रॉपर तरीके से समाअत हुई तो इमरान खान साहब को ज़मानत होगी। कभी ये बहाना यहाँ पे किया जाता है कि वकील साहब को पता ही नहीं था पेशी का, तो लास्ट टाइम वकील साहब ने फिर एक और नया बहाना किया। हाँ जी, फिर ये भी बहाना किया गया कि मेरी तैयारी नहीं है। तो ये डिले टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं और इन्हें ये नहीं पता कि ये इस सारे के सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब की मकबूलियत में थोड़ी सी भी कमी नहीं आई, बल्कि 8 फरवरी के बाद जब अवाम का मंशूर उनसे छीना गया तो ये उनकी मोहब्बत की शिद्दत इमरान खान साहब के साथ और पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी यहाँ पे थका हुआ नहीं है। आप पिछली दफ़ा देखें कितनी गर्मी थी, आज भी गर्मी है, लेकिन लोग यहाँ पे खड़े हैं खान साहब के लिए, किसी को कोई गर्मी की परवाह नहीं है, क्योंकि वो हमारी कौम के लीडर हैं। हमारे कौम के मुस्तकबिल के, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वो जेल में पड़े। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गर्मी हमें कुछ नहीं कहेगी। बिल्कुल इख्तिताम करेंगे। डॉक्टर फैसल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर साहब आपका हल्का कौन सा है? PP 259 रहीम यार खान। रहीम यार खान से MP हैं। अच्छा, बस एंड इस पे बस इंशाल्लाह एंड इस चीज़ पे करते हैं कि देखें ये PTI के MPs आपने देखा कि रहीम यार खान से आए हुए हैं, लिया से आए हुए हैं, कराची से PTI के लोग आए हुए हैं, KPK से आए हुए हैं, पाकपतन से आए हुए हैं। तो आए ना पाकपतन से, सर आप इधर तो पाकपतन से आए हुए हैं। सर आप अपना तारुफ जो है वो जरा कराइए। तारिक शाह खगा, PP 197 फॉर्म 45 से इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते थे, अगले दिन उन्होंने फॉर्म 47 कर दिया। अल्लाह खैर। तो देखिए आज जो खान साहब की इन्होंने डिलिस्ट की है बहुत बड़ी ज्यादती है, और मैं तो यही कहूँगा कि खान साहब एक हकीकत है, उनका आइडियोलॉजी एक हकीकत है। ये सब जो है ना, ये कोई वोटर्स नहीं आए, ये आए हैं वो लोग जो खान साहब की पार्टी के सरमाया और जानशीन है। बिल्कुल। तो सर आपसे किसी दिन तफसील से भी बात करेंगे, बस हम इसको सुनते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। भी हिदायत देती है, इसका जरूर सुना करें। सर बिल्कुल ठीक है जी। जी मैं अभी सर आपको इस वीडियो के बाद देता हूँ इंशाल्लाह। तो किसानों के नुमाइंदे भी आए हुए हैं और आए सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से? अच्छा, आप किसान विंग से हैं, तो क्या सूरत हाल है किसानों की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो किसान का बुरा हाल है, जिस तरह उसका माशी कत्ल किया जा रहा है, ये हिस्ट्री ऑफ पंजाब में कभी नहीं हुआ। काश्तकार की जो गंदम थी वो 3200 रुपये उसकी कॉस्टिंग आ रही है और उससे परचेज़ की जा रही है 2100 रुपये। जी इस टाइम अलीमा खान साहिबा, अली मिन गंडापुर और बाकी सारी क़यादत बाहर निकल आई है। इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक आज केस लगा हुआ था, उसमें क्या डेवलपमेंट हुई है अभी अलीमा खान साहिबा हमें बताएंगी। आज हमें कोई कई घंटे बैठना पड़ा। आज चीफ जस्टिस ने डेट दी थी। पिछली दफ़ा तो पता चला कि प्रोसिक्यूशन का लॉयर नहीं आया, इस बार पता चला 1 जून के साथ जज बैठते हैं चीफ जस्टिस के साथ, वही छुट्टी पे चला गया। और ये भी इंफॉर्मेशन हमें सुबह को मिली है। असल में सारी ये चीज़ों को छोड़ के इसके ऊपर मैं सीधी बात आपको अपने लॉयर की बताती हूँ, सलमान सफदर साहब की, जिन्होंने कहा है कि ये केस जब जजेस के सामने जाएगा, इसका कुल टाइम इस इमरान खान की कन्विक्शन को ख़त्म हो जानी चाहिए। बेल तो छोड़े, कन्विक्शन भी ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि ये 3 मिनट में ये इतनी अहमकाना कन्विक्शन है। जो नासिर जावेद जो जज था, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि ये शैतानी फैसले देता है, उस नासिर जावेद के ऊपर, मशकूक जज के ऊपर उसने ऐसा फैसले दिए मैं कि उसकी अगली 10 रिश्ते याद रखेंगी। और दुनिया को, पाकिस्तान को भी याद रखना चाहिए कि उसने इमरान खान के साथ क्या किया था। अब ये चीफ जस्टिस जो हैं, इनकी मजबूरी ये है
कि अगर ये केस सुन लेते हैं इमरान खान को उसी वक्त रिहा हो जाना चाहिए। कोई भी जज शर्मिंदगी में ये केस नहीं सुनना चाहता क्योंकि उसको उनको रिहा करना पड़ेगा। इसलिए हर दफा जब डेट लगती है इन लोगों को कहीं से ऑर्डर आता है, कभी लॉयर भगा दो, कभी जज ही भगा दो। अब हमें 3 घंटे वहां बैठे हैं, फिर जाकर मुश्किल से वो कह रहे थे कि अब हम डेट नहीं देंगे, हम बहुत मसरूफ हैं। उन्होंने कहा, जजेस ने कहा, हम बहुत मसरूफ हैं, हम अगले हफ्ते शायद आपको डेट फिर बताएंगे। हमारे इसरार करने पे अब उन्होंने 26 तारीख की तारीख डाल दी है, जो जुमेरात बनता है, और आज से 15 दिन के बाद आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि इमरान खान को ये रिहा नहीं करना चाहते। कोई भी आपको आके आइंदा कहे कि इमरान खान रिहा होने लगे, मैं टीवी पे कहना चाहती हूँ वो इमरान खान के दुश्मन है। वो इमरान खान के दुश्मन है जो आके कहते हैं कि इमरान खान रिहा हो रहा है। वो ये चाहते नहीं है कि इमरान खान जो तहरीकी कॉल देते हैं वो चले। वो चाहते, वो जान के आके टीवी पे बोलते हैं कि जी इमरान खान की बस खुशखबरी आने वाली है। ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये शैतानी कर रहे हैं। इमरान खान का, इनका इरादा ही नहीं है केस सुनने का, और ना इनका इरादा इमरान खान को रिहा करने का। आज आपके सामने सारे MNAs आए हैं, सारे MPs आए हैं, अली अमीन गंडापुर पेशावर से आए हैं, सारे यहाँ मौजूद हैं। आप पीछे देख लें, भच्चर साहब आए हैं, वो पंजाब असेंबली के मेंबर्स आए हुए हैं, सारे कानून साज लोग बाहर खड़े हैं। और चीफ जस्टिस तारीख से मुकर के हर दफा डेट देने को, तारीख देने को तैयार नहीं है। इमरान खान की रिहाई इनके हाथ में नहीं है। इमरान खान की रिहाई हम पाकिस्तानियों के हाथ में है। हमें फैसला करना है कि हम क्या यही इसी तरह ही तारीखें भुगतते रहेंगे और ये अपने साथ मजाक और इमरान खान के साथ मजाक होता देखते रहेंगे। 26वीं तरमीम के नतायज आज आपके सामने है कि जजेस का बिल्कुल इस वक्त उनका जो रूल ऑफ लॉ जो कहते हैं ना, इमरान खान ख़त्म हो चुका है, वो आज आपके सामने है। अब आइंदा के लिए इमरान खान ने, मैं फिर से बताती हूँ कि इमरान खान कह चुके हैं कि मैं तहरीक शुरू कर रहा हूँ और इमरान खान इसका लाएअमल देंगे। जब ये बात आप तक पहुँचाई है उसके बाद उसका नताइज बता देती हूँ क्या है। हुआ ये है कि इमरान खान का आज तोशा खाना का केस अडयाला में था, वो कैंसिल हो गया और आज उसकी तारीख पड़ गई है 1 जुलाई की। वो ट्रायल आगे चला गया है। जो 9 मई का केस होते हैं इमरान खान के जेल के अंदर, वो 21 तारीख को चले गए और वो भी शायद आगे चले जाएं। इमरान खान को आइसोलेट कर दिया गया है इसी डर में कि उनकी तहरीक कहीं पीछे से शुरू ना हो जाए, इमरान खान उसकी कॉल ना दे दें। इमरान खान बड़े मुतमईन है इस चीज़ पे कि उन्होंने अपनी तैयारियां सबको कह दिया कि मुकम्मल करें, और इमरान खान इसकी जो है इसकी बात जल्द आप तक पहुंचा देंगे। मेरे ख्याल में जब इन्होंने जितनी भी मुलाकातें बंद करते हैं, हम खुद ही, हमें पता है कि इमरान खान ने क्या कहा हुआ है और यहाँ उनके पार्टी के लोगों को भी पता है क्या कहा हुआ है, और ये तहरीक अब रोक नहीं सकते क्योंकि हमारे सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। आपके सामने है, जज डेट देते हैं और इमरान खान को रिहा करने को तैयार नहीं है। जज साहब मजबूर हैं, हमें समझ आ रही है, हम उनके साथ यकजहती दिखा रहे हैं। उनको हमारी यकजहती भी मेरे ख्याल में काफ़ी नहीं पड़ रही है, उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमें नहीं नज़र आ रहा कि इमरान खान कई महीनों तक उन्होंने नाजायज़ कैद में ही इमरान खान को रखना है, और इमरान खान की रिहाई हमें नहीं नज़र आ रही आगे। अब ना हमारे लॉयर्स को समझ आ रही कि क्या करें, और अब हम सिर्फ PTI की लीडरशिप को ही देखेंगे कि वो अब हमें बताए कि अब हमारे भाई को किस तरह जेल से रिहा करवाया जाएगा। अब मैं अली अमीन गंडापुर सबसे पहली बात तो ये है कि 26वीं तरमीम जो हुई है ये बेसिकली अदलिया की आज़ादी ख़त्म कर दी गई है उससे, और ये एक मार्शल लॉ लग गया है अदलिया के ऊपर। इस मुल्क में तो मार्शल लॉ लगा ही हुआ है, अदलिया पर भी मार्शल लॉ लगा दिया गया है, और जिन लोगों ने इसको पास किया और वोट दिया है तो पूरी कौम जान ले कि वो इस कौम की और अदलिया की आज़ादी के गद्दार है सारे के सारे जो भी हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो ड्रामा शुरू है यहाँ पर
कि पहले वो वकील साहब आए, पूरी दुनिया को पता है कि इमरान खान साहब की पेशी लगी हुई है। वकील साहब कह रहे हैं मुझे पता नहीं है, प्रोसिक्यूशन वाला कह रहा है वकील उनका कि मुझे पता ही नहीं है। अब ये वकील साहब को अब इसका क्या जवाब मैं दूं? मेरे ख्याल में वकील साहब कोई सत्तू तो मेरे ख्याल में पी के थोड़ी सी नींद आती है, कोई और सत्तू को पिया हुआ था तो उसको पता ही नहीं है, पूरी दुनिया को पता है उसको पता नहीं है। आज जज साहब छुट्टी पे चले गए, पता भी सुबह चला, तो ये भी फिर पेशी दी है इन्होंने 26 तारीख को। तो मैं बड़ा क्लियरली बताना चाहता हूँ पूरी कौम को कि अब इसके ऊपर फिर कोई छुट्टी पे होगा या कोई बीमार होगा या कोई शायद ये वाला वकील जो है प्रोसिक्यूटर जो है वो कोई एजी लग जाए, इस तरह पहले वाले को लगा दिया, क्योंकि इस केस में है ही कुछ नहीं। इस केस की जब हेयरिंग होनी है तो हमारी लीगल टीम के मुताबिक ये 3 मिनट भी ये केस सस्टेन नहीं कर सकता, क्योंकि है ही कुछ नहीं, झूठा केस है। और आज तक जितने भी केस इमरान खान साहब के लगे हैं, जिसमें भी ये डिले कर करके इन्होंने ट्रायल हुआ है, सब में जमानत हुई है, था ही कुछ नहीं। तो मैं समझता हूँ कि अब समझ आ गई है, और उम्मीद जो थी एक अदलिया से जिन्होंने हमें इंसाफ देना था, तो हमें समझ आ चुकी है कि ये तो इनके बस में तो कुछ नहीं है। इनके बस में जब कुछ नहीं है तो फिर हमारे पास ऑप्शन वही है, अपना आईनी हक कि हम सड़कों के ऊपर अपना इंसाफ लें, सड़कों के ऊपर हम आकर अपनी तहरीक चलाएं। और तहरीक में लास्ट में उन्होंने गोलियां चलाई। मैं बार बार कहता हूँ फिर मीडिया वाला मेरा ये वाला क्लिप काट लेते हो आप लोग, ये चला दिया करो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बोल रहा हूँ ना, क्लियर ऐलान है हमारा कि अब अगर हमें गोलियां मारेंगे, पिछली दफा हमने गोलियां खाई, हम निहत्ते थे, इस दफा हम हथियार लेके आएंगे भाई, साफ बात है, हम भी ठोकेंगे फिर इंशाल्लाह। ठीक है, ये मजाक नहीं चलेगा। ये मुल्क हमारा है, हमारे इस मुल्क की आजादी के लिए हमारे अबूजाद ने कुर्बानियां दी हैं। ये कोई इसी हवाले हम नहीं कर सकते कि वो जो करे इस मुल्क में करता फिरे और हमें मारता फिरे और हम गोलियां खाते रहे और सीधे पेश करते रहे। दूसरी एक 2 क्वेश्चन आपके हैं, मैं पहले से ही आंसर कर देता हूँ। एक तो अपनी तरीक हम शुरू करके दोबारा सड़कों पे आकर आईनी तौर पे अपना हक लेंगे। दूसरी बात जो है वो ये है, कुछ सवालों के जवाब दे देता हूँ जो आप करेंगे। ओवरसीज जो है वो इमरान खान के साथ क्यों है? उसकी वजह ये है कि ओवरसीज पाकिस्तान की इज्जत को देखते हैं। पाकिस्तान का जो झंडा है और पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसके ऊपर उनकी वहां पे वैल्यू नजर आती है कि वो किस मुल्क से है। हर मुल्क का ऐसा ही होता है, किसी मुल्क का कोई बंदा भी किसी और मुल्क पे जब होता है तो उस मुल्क का जो एक इज्जत है, वकार है, वो डिपेंडेंट होता है उसके ऊपर कि कितनी इज्जत दी जाती है उसको वहां पर। इमरान खान ने चूंकि पाकिस्तान की खुददारी की, खुद मुख्तारी की और पाकिस्तान के वकार की बात की हमेशा, इसलिए ओवरसीज फॉलो करते हैं इमरान खान को। अब ये जो हमसे सवाल होता है कि आप उनके साथ हैं या नहीं है, मैं बड़ा क्लियरली बता रहा हूं कि जो भी शख्स दुनिया के किसी भी कोने में इमरान खान के लिए आवाज उठा रहा है, हम उसके साथ हैं और हम उसके साथ हैं। और अगर ये समझते हैं कि उनका साथ देने से इनको तकलीफ होती है तो अल्लाह करे इनको और तकलीफ पहुंचे। हम पहुंचाना चाहते हैं तकलीफ, इनको पहुंचनी चाहिए तकलीफ इनको। मैं सबको पैगाम दे रहा हूं यहां से, हम आपके साथ हैं, आप इमरान खान के लिए आवाज उठाएं। आपको तो ये गोलियां भी नहीं मार सकते क्योंकि ये गुलाम है उन मुल्कों के, वहां से पांव पकड़ते हैं, बूट पॉलिश करते हैं। तो आपको तो लिवरेज है इस चीज से, गोलियां भी आपको नहीं मार सकते। तो आप खुल के एहतजाज करें, आप खुल के इमरान खान के लिए आवाज उठाएं, क्योंकि इमरान खान के लिए आवाज उठाना अपनी इस नस्ल के लिए, जनरेशन के लिए और पाकिस्तान के लिए आवाज उठाना है। वो जो कुर्बानी दे रहा है अपने लिए नहीं दे रहा, वो हमारी नस्लों के लिए कुर्बानी दे रहा है, वो पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहा है। तो ये क्लैरिटी हो जाए सबको कि तैयारी करो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये जितना भी जोर लगा लें, इमरान खान न झुकने वाला है, न बिकने वाला है, न कोई डील करने वाला है। ये इनको पता चल गया है। इनके बयान सुने होंगे आपने कि जो हफ्ता नहीं टिकेगा वो शुक्र है जो लोग उसको मिलते हैं। मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि मैं इमरान खान को मिलता हूं, अगर मुझे ये सोच में निकाल दूं अपने जहन से कि इमरान खान इस वक्त जेल में बैठा हुआ है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी बातें और उसका जज्बा, मुझे लगता है कि शायद बनीगाला में मीटिंग कर रहा हूं उनसे, वो डटा हुआ है क्योंकि उसका जाती इंटरेस्ट ही नहीं है, वो कौम की जंग लड़ रहा है। उसके अंदर एक जज्बा जो है वो ये है कि मैं अपनी कौम के लिए कुर्बानी दे रहा हूं, तो वो डटा हुआ है। हम तो बाहर घूम रहे हैं, हम भी डटे हुए हैं। अब ये तहरीक जो दोबारा शुरू होने लगी है, इस तहरीक के अंदर आर या पार होगा। आर या पार इसलिए होगा क्योंकि एक अदलिया रह गई थी कि हम इंसाफ मांग लें उससे अपने आइन के मुताबिक, उनका हाल भी हमने देख लिया है। बाकी तो सब तमाम इदारे आपके सामने ही है। तमाम इदारे किस काम पे लगे हुए हैं, किस एजेंडे पे लगे हुए हैं, वो आपके सामने है। 1 पॉइंट एजेंडा है, इमरान खान को खत्म करो, तहरीक इंसाफ को खत्म करो। न उसको खत्म कर सके इंशाल्लाह, न तहरीक इंसाफ खत्म कर सकते हैं इंशाल्लाह। इनकी ये फिरौनियत खत्म होगी, इनके जो माफिया बना हुआ है पाकिस्तान पे काबिज है पिछले 77 ईयर से, ये माफिया खत्म होगा। पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी होगी, पाकिस्तान में अदलिया भी आज़ाद होगी, पाकिस्तान की जमहूरियत भी आज़ाद होगी, पाकिस्तान की पार्लियामान भी आज़ाद होगी और पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ भी आज़ाद होगी इंशाल्लाह। और कोई बंद होगा, सब कुछ इनका बंद होगा इंशाल्लाह।